डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। द लॉस्ट चाइल्ड। हमने लास्ट रीड किया था बच्चे कि कैसे वो अपने पेरेंट्स से चीज़ों को डिमांड कर रहा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और उसे पता था कि उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, रिफ्यूज़ करेंगे। एट लास्ट जब उसने राउंड अबाउट देखा, उसने वो झूला देखा, तो उसने क्या कहा कि मुझे ये झूला झूलना है। अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करी, बोल्डली उसने प्लीड किया अपने पेरेंट्स को दैट आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर, प्लीज़ मदर। तो अब इस पे देखते हैं कि उसके पेरेंट्स का क्या रिप्लाई आया। यहाँ से आज हमने कंटिन्यू करना है। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं आया उसके पेरेंट्स का जब उसने कहा कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे झूला झूलना है। ही टर्न टू लुक एट इट्स पेरेंट्स, और उसने टर्न किया अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। दे वर नोट देयर अहेड ऑफ हिम, वो उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने पहले एक साइड देखा फिर दूसरी साइड देखा। दे वर नोट देयर, वो वहाँ पे भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा, उनका कोई नामो निशान ही नहीं था, मतलब कि वो वहाँ पे थे ही नहीं, दूर दूर तक उसको नहीं दिख रहे थे उसके पेरेंट्स। अब जब उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिखे तो बच्चे का रोना शुरू हो गया। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड with a sudden jerk of his body he ran from where he stood crying in real fear, mother, father। अब उसके वो इतनी तेज तेज रोना शुरू कर दिया, और उसने उसकी बॉडी जर्किंग, मतलब एकदम से उसकी बॉडी झटके से, जैसे बच्चे रोते हैं ना अपने बॉडी को हिला हिला के, लाइक दैट। और बिल्कुल बेचारा रोता रहा, डर गया बहुत ज़्यादा, और डर के मारे इधर उधर भागता रहा और क्या बोलता रहा, मम्मा, पापा। ठीक है। Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. उसकी छोटी छोटी आंखों से इतने बड़े बड़े टीयर्स गिरने लग गए, hot and fierce, बिल्कुल वो बेचारा गर्म हो गया। अब उसको डर लग रहा था। His flushed face, उसका फेस एकदम से फ्लश्ड हो गया, बिल्कुल उत्तेजना वाला हो जाता है ना, लाइक दैट, कि अब क्या होगा, मेरे मम्मी पापा नहीं मिल रहे, इतनी बड़ी इतनी भयानक भीड़ के अंदर वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया था। वॉज कन्वल्स्ड विद, उसका फेस बिल्कुल फियर से भर गया था। ठीक है। Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither thither, in all the direction, knowing not where to go। अब भाई वो इतना ज़्यादा पैनिक हो गया था, इतना ज़्यादा घबरा गया था, वो घबराहट में इधर उधर भाग रहा था। पहले एक साइड भाग रहा था, फिर दूसरी साइड। इधर तिधर का मतलब होता है हेयर एंड देयर, इधर उधर भाग रहा था। और क्या बोल रहा था उसको नहीं पता था, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, अलग अलग डायरेक्शंस में भागता हुआ सिर्फ क्या चिल्ला रहा था, मम्मा मम्मा, पापा पापा। ठीक है। ही वेल्ड, वो रो रहा था। आगे देखें। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। उसकी येलो टर्बन, उसकी येलो कलर की उसने कोई पगड़ी सी बांध रखी थी, वो खुल गई, और उसके कपड़े भी क्या हो गए, मडी हो गए, गंदे हो गए मिट्टी से। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेज of running for a while, he stood defeated, his cries pressed into sobs। अब इधर उधर भागने से, वो गुस्से में इधर उधर भाग रहा था, जिसकी वजह से वो एट लास्ट क्या हो गया, डिफीट, हार गया। उसके पेरेंट्स उसको नहीं मिले। एट लास्ट उसकी जो क्राइज थी, उसका जो रोना था, वो किस में बदल गया, सॉबिंग में बदल गया। सॉबिंग क्या होता है बच्चे, सॉबिंग होता है सिसकियाँ। अब वो सिसकियाँ लेने लग गया था, जैसे बच्चे सिसकियाँ ले लेके रोते हैं ना, सिमिलरली। रेज का मतलब होता है गुस्सा, एंगर। ठीक है। उसकी क्राई किस में बदल गई थी, उसका रोना किस में बदल गया था, सॉबिंग में चेंज हो गया था। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आईज men and women talking। He tried to look intently among the patches of the bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। अब भाई क्या हुआ, अब थोड़े डिस्टेंस पे ग्रीन ग्रास में, मतलब वो क्या देख रहा था, इतने सारे लोगों को देख रहा था जो कि बातें कर रहे थे आपस में, लोग, मैन वुमेन आपस में बात कर रहे थे। उसने बड़ी केयरफुली, इंटेंटली, बड़ी केयरफुली उन लोगों को देखा जिन्होंने येलो क्लोथ्स, ब्राइट येलो क्लोथ्स पहन रखे थे, पैचेस थे उसके ऊपर, मतलब उसके पेरेंट्स ने भी येलो कलर के ही कुछ कपड़े पहन रखे होंगे। तो देख रहा था उन लोगों के बीच कहीं उसको उसके पेरेंट्स दिख जाएं, लेकिन उसको उसके पेरेंट्स कहीं पे भी नहीं दिखे, कोई निशान नहीं दिखा उसको अपने पेरेंट्स का वहाँ पे। और वो बेचारा बहुत रोता रहा, और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिला। वो उनको, उन लोगों की, जो वो लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, वो सारी चीज़ें उसको क्या लगी, मीनिंगलेस। उनकी हंसी, उनकी बातें उस बच्चे को क्या लगी, सब मीनिंगलेस लगी। क्यों मीनिंगलेस लगी भाई, क्योंकि अब वो, उसको सिर्फ किस चीज़ में इंटरेस्ट था, अब उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स को ढूंढना था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट, अलग हो गया था। ठीक है बेटा। तो अब उसका इंटरेस्ट सिर्फ किस में रह गया था, अपने पेरेंट्स को ढूंढने में रह गया था। अब उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए थे, उसको और कुछ नहीं दिख रहा था वहाँ पे। ठीक है। आगे देखते हैं। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seem to be crowding। अब इस बार फिर से वो कहाँ पे भागता हुआ गया, श्राइन की तरफ। श्राइन क्या होता है, टेम्पल।
वहाँ पे टेम्पल था, वहाँ की तरफ भागता हुआ गया, जो कि पूरा धसाधस भरा हुआ था लोगों से, क्राउडेड था. Every little inch of space here was congested with man, but he ran through people's like his little sob lingering, mother, father. अब वो सारी मतलब कि वो जो जगह थी, वो श्राइन था, वो टेम्पल था, वो पूरा धसाधस लोगों से भरा हुआ था, कंजेस्टेड था मैन से, और वो लोगों की टांगों के बीच में से निकलता हुआ, सॉबिंग करता हुआ, रोते रोते, जिसकियाँ भरता हुआ, माँ मम्मा पापा बोलता हुआ उनकी लेग्स में से निकला बेचारा. ठीक है. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिंक. और बिल्कुल एंट्रेंस के पास, टेम्पल के बिल्कुल एंट्रेंस के पास जो क्राउड थी, भीड़ थी, वो और ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी. मैन जोसल ईच अदर, हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स. एक दूसरे को धक्का मुक्की मार रहे थे लोग. जोसल का मतलब होता है धक्के मुक्के मारना. एक दूसरे को धक्के मुक्के मार रहे थे. हैवी मैन मतलब बड़े बड़े से मैन थे, विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज, और एक दूसरे को ऐसे स्टेयर करके घूर घूर के देख रहे थे. हेफ्टी शोल्डर्स, और उन मैन के शोल्डर्स कैसे थे, बड़े ही लार्ज और हैवी, बड़े बड़े चौड़े चौड़े. मतलब अब देखो, एक छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे को तो ये सारी चीज़ें, उनको जो मैन वगैरह सब दिख रहे थे, वो काफ़ी बड़े ही लगेंगे ना, नेचुरल सी बात. ठीक है बेटा. तो वो उनके बीच में से घुस के, उनकी लेग्स में से घुस के अपने पेरेंट्स को ढूंढने गया था. और स्टिल उसकी सॉबिंग चल रही थी, उसकी सिस्कियों में क्या आवाज़ आ रही थी, मदर, फादर, मम्मा, पापा. ठीक है. क्लियर हो गई बात. आगे देखते हैं. हेफ्टी का मतलब बेटा होता है लार्ज एंड हैवी. लार्ज एंड हैवी. ठीक है बच्चे. ओके. आगे देखते हैं क्या हुआ. The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother." अब भाई वो बच्चा बेचारा छोटा बच्चा बिल्कुल उनके फीट में से, उनके लोगों के फीट में से निकलता हुआ आगे पीछे जा रहा था. उनके ब्रूटल मूवमेंट्स, जो लोग चल रहे थे, एक दूसरे को धक्का मुक्की मार मार के आगे पीछे हो रहे थे, उनमें से बेचारा बिल्कुल फंस गया था, और वो बस किसी के अंडर फुट, किसी के फुट के नीचे आने ही वाला था. ट्रैम्पल्ड का मतलब होता है क्रश होने वाला था. वो बेचारा दब जाता किसी के पैर के नीचे, अगर उसकी आवाज़, मदर फादर की सॉबिंग की आवाज़ किसी ने ना सुनी होती. तो किसी ने उसकी आवाज़ सुन ली, एक मैन ने उसकी आवाज़ सुन ली और उसको अपनी गोद में उठा लिया. देखते हैं. अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड एन अप इन हिज आर्म. एक मैन ने इतनी भारी भरकम भीड़ में उसकी आवाज़ सुनी, उसके रोने की आवाज़ सुनी, मदर फादर सुना, और वो नीचे बड़ी मुश्किल से वो नीचे झुका. इतनी भीड़ में स्टूपिंग का मतलब होता है झुकना. बड़ी मुश्किल से नीचे झुका और उस बच्चे को अपनी आर्म्स में ऊपर उठा लिया. ठीक है. अब उस मैन ने क्या बोला. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास. अब भाई जब बच्चे को उसने अपनी आर्म्स में उठा लिया, अब वो बच्चे को देख सकता था क्लियरली, है ना, इतनी भीड़ भाड़ में नीचे तो वो बेचारा दिख नहीं रहा था, बस उसकी आवाज़ उसकी कानों में गई थी. तो जब उसने उसको इतनी भीड़ भाड़ में अपनी गोद में उठा लिया, तो उसने पूछा कि तुम यहाँ पे कैसे आए बच्चे, तुम कौन हो, किसके बच्चे हो तुम, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. अब बच्चा और भी ज़्यादा तेज तेज रोने लगा. जब उस मैन ने उससे पूछा कि तुम किसके बच्चे हो, किसके बेबी हो, तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं, तुम कहाँ से आए हो, तो वो और तेज तेज की रोने लग गया. जितना वो रो रहा था ना पहले, उससे भी ज़्यादा तेज तेज रोने लग गया. और सिर्फ उसने क्या कहा कि मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. ठीक है. आप समझ सकते हो एक बच्चे की फीलिंग, बच्चे की कैसे, एक छोटा सा बच्चा अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया, और जब कोई उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या तुम कैसे यहाँ पे आए, तो वो उसको और ज़्यादा रोना आ जाता है. तो वही उस बच्चे के साथ हुआ. द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. अब मैन जो था, जिसने उसको अपनी गोद में उठाया था, वो उसको रिलैक्स कर रहा था, काम कर रहा था. काम करने के लिए वो उसको कहाँ पे लेके गया, उस राउंड अबाउट पे लेके गया. वो झूला था ना बच्चे, जो मैंने आपको दिखाया था, वो राउंड अबाउट वाला झूले पर लेके गया. विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स. अब उस बच्चे से उसने क्या पूछा कि क्या तुम हॉर्स राइडिंग करना चाहोगे, इस पर बैठोगे. अब भाई वो बच्चे का ध्यान हटाना चाहता था, उसको थोड़ा रिलैक्स करना चाह रहा था, वो जो इतनी सिसकियाँ भर भर के रो रहा था. तो उस बच्चे को वो राउंड अबाउट के पास लेके गया और उसने क्या बोला कि क्या तुम राइड करना चाहोगे हॉर्स पे. ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग. उसने उससे बड़ी ही जेंटली काइंडली उससे पूछा जैसे ही वो रिंग के पास गया. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, "I want my mother, I want my father." अब भाई जैसे ही वो बच्चे को वहाँ पे लेके गया राउंड अबाउट के पास, और उसने उसको कहा कि तुम
झूला झूलना चाहोगे, राइड लेना चाहोगे हॉर्स के ऊपर? तो उस बच्चे ने क्या कहा, वो बच्चा और तेज तेज सॉबिंग करके रोने लग गया और सिर्फ उसने शाउट करके क्या बोला कि मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे कोई झूला नहीं लेना है। ठीक है बेटा, अब आप देख रहे हैं कि जो बच्चा पहले इन सभी चीज़ों में इंटरेस्टेड था, पहले वो खुद कह रहा था अपने पेरेंट्स को मुझे राउंड अबाउट के लिए जाना है, अब वो खुद इस चीज़ के लिए क्या कर रहा था, मना कर रहा था। क्यों मना कर रहा था? क्योंकि अब उसकी प्रायोरिटी क्या थी, सिर्फ उसके पेरेंट्स, है ना। अब उसको इन चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा था। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए, आप इसमें पिक्चर में देख रहे हैं कि कैसे ये बच्चा रो रहा है और कैसे इसको ये मैन जो है, स्ट्रेंजर जो है, काम डाउन कर रहा है। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा। अब वो जो मैन था, स्ट्रेंजर था, वो उसको कहाँ पे लेके गया? स्नेक चार्मर के पास लेके गया, जहाँ पे वो स्नेक चार्मर अपनी फ्लूट बजा के अपने कोबरा को उसमें अपनी बास्केट में से बाहर निकाल रहा था, है ना। ये रहा, वहाँ पे लेके गया, ये आपको दिख रहा है ना, इसके पास लेके गया। अब उस मैन ने कहा चलो शायद ये इसका ध्यान हटा देगा वहाँ से। तो जैसे ही ये बच्चा उस बच्चे को उधर लेके गया तो मैन ने क्या कहा, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड ही प्लीडेड। उसने उसको रिक्वेस्ट करी, देखो कितना अच्छा म्यूजिक प्ले कर रहा है ये स्नेक चार्मर, सुनो इसे। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर, लेकिन बच्चे ने अपने कान को ऐसे ढक लिया अपनी फिंगर्स के साथ और शाउटेड, और क्या चिल्लाया, अब पहले से भी डबल पिच आवाज में क्या चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उसने सिर्फ यही चिल्लाया कि मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। ठीक है। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। अब भाई बच्चे को वो कहाँ पे लेके गया, उस बलून सेलर के पास लेके गया, ये सोच के कि भाई जो ब्राइट कलर्स हैं बलून्स के, रेनबो जैसे कलर्स हैं बलून्स के, बच्चे की अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे और उसको चुप करा देंगे, मतलब वो चुप हो जाएगा इनको देख के। अब वो उसके पास गया बलून सेलर के पास और उसने क्या कहा कि क्या तुम रेनबो कलर्ड बलून्स लेना चाहोगे? उसने परसुएसिवली उससे पूछा, मतलब थोड़ी कि भाई वो परस्यू करके कि वो खरीद लेगा, वो उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चे ने क्या कहा, द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सोब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन बच्चे ने अपना ध्यान, अपनी आंखें वहाँ से टर्न कर लिया, अपने आप को उससे टर्न कर लिया जहाँ पे वो बलून बेच रहा था, और उसने सिर्फ फिर से सिसकियाँ भरते हुए क्या बोला कि मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अब उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. अब भाई वो जो मैन था फिर अभी भी ट्राई कर रहा था उस बच्चे को खुश करने के लिए, तो उसको वो कहाँ पे लेके गया, बोर हिम मतलब उसको लेके गया, टेक हिम टू द गेट के पास लेके गया, जहाँ पे कौन बैठा हुआ था, फ्लावर सेलर बैठा हुआ था। अब उसको वहाँ पे लेके गया और क्या कहा उसने, देखो बच्चे, कैन यू स्मेल दैट नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या तुम इतनी अच्छी अच्छी स्मेल, इसकी फ्रेग्रेंस ले पा रहे हो बच्चे? देखो कितने सुंदर फ्लावर्स हैं। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम्हें गार्लैंड चाहिए, कोई फूलों की माला चाहिए, तुम अपने नेक में डालना चाहते हो? तो देखते हैं बच्चे ने क्या जवाब दिया। The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my फादर। उसने बच्चे ने क्या कर लिया, अपने मुंह ही उधर कर लिया, अपने मतलब कि उसको फ्रेग्रेंस आए ही ना, बास्केट के पास से अपना फेस टर्न कर लिया और फिर से उसने क्या रिपीट किया, रिटरेटेड का मतलब होता है रिपीट, उसने क्या रिपीट किया सॉबिंग के साथ कि मुझे मेरे मम्मा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। ठीक है। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charged by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like child, he asked. अब भाई लास्ट उसको बच्चे को वो कहाँ पे लेके गया, उस स्वीट मीट सेलर के पास लेके गया, काउंटर के पास लेके गया, स्वीट शॉप के काउंटर के पास लेके गया और उस बच्चे को उसने क्या कहा कि कौन सी स्वीट तुम लेना चाहोगे बच्चे। ये देखो बेटे, डिसकंसोलेट का मतलब बच्चे क्या होता है, वेरी अनहैप्पी and unable to be comforted, unable to be confronted। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। और यहाँ पे तो वो जो बच्चे को वहाँ चार्ज का मतलब बच्चे है, चार्ज किसी भी चीज़ का चार्ज ले लेना, अपने अंडर ले लेना किसी को भी चीज़ को, ठीक है, दैट इज़ अ चार्ज। क्लियर हो गई बात। तो अब बच्चे उसने क्या कहा कि भाई बच्चा अभी मेरे चार्ज में है और बहुत ही अनहैप्पी है, तो मैं उसका ध्यान हटाता हूँ यहाँ से, उसे खुश करने की कोशिश करता हूँ। फिर से वो लास्ट में उसको किसके पास लेके गया, स्वीट मीट सेलर के पास लेके गया और उसने बच्चे से पूछा कि कौन सी स्वीट लेना चाहोगे बच्चे।
तो बच्चे ने क्या कहा, द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब, बच्चे ने फिर से स्वीट शॉप से अपना फेस टर्न कर लिया और फिर से सिसकियाँ भरते हुए उसने क्या बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बस उसकी यही लाइन बार बार रिपीट होती रही कि मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। ठीक है बच्चे, तो ये था चैप्टर हमारा द लॉस्ट चाइल्ड। हमने देखा कि एक बच्चे का कैसे बॉन्ड ऑफ लव, कैसे अफेक्शन होता है अपने पेरेंट्स के साथ, कैसे उसका उन सभी चीज़ों में पहले इंटरेस्ट था और कैसे उसका इंटरेस्ट इन सभी चीज़ों से हट गया जब उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी स्टोरी थी द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये स्टोरी बच्चे। अगर आ गई है समझ तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।